नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर एशिया और मैं हूं लक्ष्मीकांत। बिहार में कोरोना की दूसरी लहर ने हाहाकार मचा रखा है। पिछले 71 दिन में यानी कि 1 मार्च 2021 से 10 मई तक रोजाना कम से कम 25 लोगों की बिहार में कोरोना से मौत हो रही है। ऑक्सीजन और दवाओं के अभाव में दम तोड़ने वालों की कहीं कोई गिनती नहीं है। इसमें ये मौतें सरकारी आंकड़ों में है। तमाम ऐसे भी मौतें कोरोना से हैं जो सरकारी आंकड़े में दर्ज नहीं है, लेकिन शमशान घाट उन मौतों की गवाही दे रहे हैं। पटना हाई कोर्ट नीतीश सरकार पर कुव्यवस्था को लेकर कई बार फटकार लगा चुका है। वहीं पब्लिक सरकारी सिस्टम से लाचार है और अपने क्षेत्र में सांसदों और विधायकों को खोज रही है। बेतिया जिले के लोरिया व बगहा में विधायक तो गया में सांसद और नगर विधायक के गुमशुदा होने के पोस्टर भी लग चुके हैं। बेतिया में अब तक 125 और गया में 140 लोगों की कोरोना से सरकारी आंकड़ों में जान गई है। बिहार सरकार सुचारू व्यवस्था का दम तो भर रही है, तो विपक्ष भी उस पर हमलावर है। लेकिन हकीकत यह है कि इस संक्रमण काल में इलाके में न तो सत्ताधारी और न ही विपक्ष के नेता नजर आ रहे हैं। राजद नेता तेजस्वी यादव, जो विधानसभा में विपक्ष के नेता भी हैं, वह सोशल मीडिया पर तो सरकार के खिलाफ आक्रामक हैं, प्रेस रिलीज भी जारी कर रहे हैं, लेकिन पिछले 2 महीने से वह अपने कार्यकर्ताओं को यह निर्देश नहीं दिए कि वह क्षेत्र में लोगों की मदद करें। हाँ, 9 मई को लालू यादव ने वर्चुअल रैली में यह जरूर कहा था कि पार्टी कार्यकर्ता कोरोना संक्रमण काल में पीड़ित लोगों की मदद करें, लेकिन उस वर्चुअल मीटिंग में तेज प्रताप यादव ने लालू रसोई का प्रस्ताव रखा था, जिस पर तेजस्वी यादव स्वीकार नहीं, मंजूर नहीं था तेजस्वी यादव को। बाकी और नेताओं की भी बात करें तो बिहार में एक और युवा नेता कन्हैया कुमार हैं। लोकसभा का चुनाव भी लड़े थे, लेकिन इस संक्रमण काल में बिहार की कुव्यवस्था को लेकर के, बिहार में कोरोना संक्रमण के मरीजों को लेकर के उनका ना कोई ट्वीट है और ना ही कोई उनका बयान है। बिहार को छोड़कर वह सिर्फ केंद्र सरकार पर ही हमलावर है। बिहार में एक और युवा नेता है चिराग पासवान। चिराग पासवान ने 2 दिन पहले एक ट्वीट करके कहा कि वह अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं और उन्हें कोरोना संक्रमण के लक्षण उनके अंदर हैं। उन्होंने जांच कराई है और होम आइसोलेशन में, लेकिन इससे पहले भी वह न जमीन पर दिखे और न ही सोशल साइट पर कहीं नजर आए। कोरोना की दूसरी लहर में चौपट हुई स्वास्थ्य व्यवस्था पर राजद नेता तेजस्वी यादव, जो विधानसभा में विपक्ष के नेता भी हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से तो सरकार पर हमला बोल रहे हैं। ऑक्सीजन का मामला हो, दवाओं के खत्म होने को हो, लेकिन 1 अप्रैल से 10 मई तक शायद ही कोई ऐसा दिन रहा हो जब उन्होंने नीतीश सरकार को नहीं कोसा हो। लेकिन यह अलग बात है कि न वह जमीन पर दिख रहे हैं और न ही अपने लोगों को जमीन पर उतरकर काम करने के लिए जागरूक करते दिखे नजर आए हैं। न ही उन्होंने कार्यकर्ताओं को जनता की सेवा करने की सलाह दी, वे लोगों की मदद करते भी कहीं नजर नहीं आए। बात कन्हैया कुमार की करें तो कन्हैया कुमार केंद्र सरकार का मुखर विरोध करने के लिए जाने जाते हैं। अपनी रैलियों में गरीब और मजदूरों की बात करते हैं, लेकिन इन्होंने जमीन पर लोगों की मदद करना तो दूर, बिहार सरकार की नाकामियों पर भी एक बार भी बोलना मुनासिब नहीं समझा है। हाँ, इस बीच इन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है। राज्य में अब एक चर्चा है, राज्य के सियासी हलकों में एक चर्चा है बिहार के, कि कन्हैया कुमार की पिछले दिनों सीएम नीतीश कुमार के साथ बैठक हुई थी। उसके बाद से ही कन्हैया कुमार राज्य सरकार के खिलाफ कुछ बोलने से बच रहे हैं। बात करें चिराग पासवान की। बिहार विधानसभा चुनाव में बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट कैंपेन चलाने वाले लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान
इन दिनों लापता है। एक दिन पहले उन्होंने ट्वीट करके अपने अस्वस्थ होने की जानकारी दी, लेकिन उससे पहले वह कहीं नजर नहीं आए। बिहार में कोरोना की दूसरी लहर अप्रैल में ही तेज हुई थी, लेकिन चिराग पासवान ने एक बार भी न तो सरकार के पक्ष में बयान दिया और न ही विपक्ष में। इनके ट्विटर पर आप चले जाइए, इनका अकाउंट चेक कीजिए तो पाएंगे कि इन्होंने अप्रैल में या तो सिर्फ लोगों की मौत पर श्रद्धांजलि अर्पित की है या जयंती पर लोगों को याद किया है। वैसे 10 मई तक इन्होंने अपने आप को पॉजिटिव होने की सूचना ट्वीट कर जारी की है। चर्चा है कि बीजेपी के बड़े नेताओं ने जब से नीतीश सरकार पर बोलने से परहेज करने को कहा है, तब से चिराग पासवान ने चुप्पी साध ली है। जबकि कुछ लोगों का कहना है कि उनकी यह चुप्पी केंद्र के कैबिनेट विस्तार तक है। अगर मोदी सरकार में उन्हें जगह नहीं मिली तो चिराग पासवान एक बार फिर आक्रामक हो सकते हैं। दरअसल कोरोना के कोहराम के बीच बिहार सरकार की स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खुल चुकी है। चारों तरफ से हमले के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रोज बैठक कर हालात का जायजा ले रहे हैं। प्रेस के सामने भी आकर के व्यवस्था पुख्ता करने का दावा कर रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि आज भी लोग इलाज के अभाव में दम तोड़ रहे हैं। अभी 8 मई की बात है, सुपौल के त्रिवेणीगंज में बुनियादी केंद्र में बने कोविड केयर सेंटर में एक कोरोना मरीज की ऑक्सीजन के अभाव में तड़प तड़प कर मौत हो गई। आरोप है कि मरीज जब अस्पताल गया तो ऑक्सीजन लेवल 35 पर आ गया था, लेकिन डॉक्टरों ने समुचित इलाज नहीं किया, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। मौत होने के बाद स्वास्थ्य कर्मियों ने उसके मुंह में ऑक्सीजन लगा दिया। इससे बेशर्मी की बात और क्या हो सकती थी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल अपनी बात नहीं मानने पर अपनी ही सरकार से नाराज चल रहे हैं। दरअसल सर्वदलीय बैठक जो हुई थी उसमें उन्होंने सरकार को 62 घंटे का वीकली लॉकडाउन लगाने का सुझाव दिया था, लेकिन सरकार ने सिर्फ नाइट कर्फ्यू तब लगाया था। इसके बाद जदयू के नेता और इनके बीच बयानबाजी भी शुरू हुई थी, जिसके बाद से संजय जायसवाल भी चुप्पी साधे हुए हैं। 1 मार्च 2021 से 10 मई तक कोरोना संक्रमितों की रफ्तार में काफी तेजी दर्ज की गई है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 1816 लोगों की जान संक्रमण से हुई है। हालांकि जो शमशान घाट पर लाशों की तस्वीरें आई हैं वह कहानी कुछ और बयां कर रही है। इसके साथ ही राज्य में इस दूसरी लहर में 1 मार्च से और 10 मई तक 3,39,000 लोग कोरोना संक्रमित भी हुए हैं, जबकि राज्य के अलग अलग हिस्सों से ऑक्सीजन और दवाओं की कमी के साथ हॉस्पिटल संचालकों की मनमानी की भी खबरें सामने आ रही हैं। अभी कल ही भागलपुर की एक महिला ने रो रो कर अपनी दास्तान सुनाई है। तो यह है बिहार की हकीकत, बिहार के सत्तारूढ़ और विपक्ष दोनों दल के नेताओं की हकीकत कि कोरोना संक्रमण के काल में बयानबाजी तो हो रही है, ट्वीट हो रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत यही है कि कोई भी मैदान में नहीं आ रहा है। यदि यह खबर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लें। यदि हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।